हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे हैं। ये केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको हर एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ जो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, इसमें बोला है कि हु इज़ रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर किसको कहते हैं? तो लवाइजर्स को कहते हैं। और फ्रेंच नोबल मैन एंड केमिस्ट एंटोनियो लवाइजर इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो ये फ्रेंच के थे और इनको हिज डिस्कवरी ऑफ रोल ऑक्सीजन प्ले इन कम्बस्टन्स, और इन्होंने डिस्कवरी किया था जो ऑक्सीजन का रोल है। ही रिकोगनाइज्ड नेम ऑक्सीजन, ठीक है, 1778 में, और हाइड्रोजन 1783 में, एंड रोड फर्स्ट एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ एलिमेंट एंड हेल्प टू रिफॉर्म द केमिकल नोमेनक्लेचर। तो ये जो है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री है लवाइजर्स। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, जो 65th बीपीएससी प्री एग्ज़ाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक इसमें बोला है कि द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल पार्ट एट द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड। तो न्यूक्लियस कहते हैं सेंटर ऑफ एटम में जो होता है उसको पॉजिटिवली चार्ज्ड। द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट द सेंटर ऑफ एटम इज कॉल्ड द nucleus, and the atomic nucleus is the small dense region consisting of proton and neutron at the center of एटम। सो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को क्या करता है? कंसिस्ट करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस आर। तो आपको जैसे मैंने उसमें बताया एक्सप्लेनेशन में कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। प्रोटॉन जो है आपको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से, न्यूट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज करेक्ट। तो इसमें जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी है, यानी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इनसाइड द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और साइड में जो है आपका इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन एटम। तो आपको पता है फोटोन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन है पार्ट, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, फोटोन नहीं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जो कि एमपीपीसीएस प्री 2005 में पूछा गया था क्वेश्चन। सो एटम के 3 पार्ट्स होते हैं, आपको पता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। But the photon is associated with the light energy and also known as the energy packet of light. A single type of atom is found in नेटिव एलिमेंट के अंदर पाया जाता है केवल सिंगल टाइप्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। नेटिव एलिमेंट इज ए मटेरियल दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ एटम वाइल कंपाउंड कंसिस्ट 2 और मोर टाइप ऑफ एटम। तो नेटिव एलिमेंट ये होता है जो सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट कंसिस्ट करता है, जबकि कंपाउंड जो है 2 और मोर टाइप्स ऑफ एटम्स को कंसिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। इसमें बोला है कि द एटॉमिक न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय। तो किसके द्वारा डिस्कवर किया था? रदरफोर्ड के द्वारा जो है डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस इज अ वेरी डेंस रीजन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एट द सेंटर ऑफ एटम, and it was discovered in 1911 as a result of Ernest Rutherford interpretation of 1909 Giger Marsden cold foil experiment। उन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था और फिर उसके रिजल्ट में जो है निकला। फोटोन न्यूट्रॉन मॉडल ऑफ न्यूक्लियस वाज प्रपोज्ड बाय डिमिट्री इवान्युक इन 1932। नेक्स्ट है कि एन एटम न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो न्यूटन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चैडविक के द्वारा जो है डिस्कवर किया गया था। सो न्यूट्रॉन इज एन न्यूट्रल पार्टिकल्स विच इज़ नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। सो ये न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, जो कि कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज कंटेन नहीं करता, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक इन 1932। ही डिस्कवर्ड दैट व्हेन beryllium, Be, or other atom are bombarded with the high speed of particles, then electrically neutral particles emerge from this atom, and such neutral particles are known as a neutron.
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ड्यूटेरियन नहीं है, जबकि न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ड्यूटेरियन नहीं है। तो पार्टिकल दैट आर स्मॉलर देन द एटम आर कॉल्ड द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होता है? ऐसे पार्टिकल्स जो एटम से छोटे होते हैं उसको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। Three main subatomic particles that form the atom are proton, neutron और electron. Deuterium contain proton and neutron contain करता है. Which of one of the following pair constituted particles antiparticles pair? Electron and positron. ये जो है एंटी पार्टिकल्स पेयर है। तो the positron and anti-electron is the anti-particles of the animator counterpart of the electron. The positron has positive electric charge, has the same mass as the electron. तो इसका mass भी क्या है? Same as electron. Match the following कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है और इसमें पार्टिकल से कौन कौन सा आपको बताना है। तो ए का जो है 2 है, यानी 0 मास जो है न्यूट्रिनो के अंदर होता है। बी का 3 फ्रैक्शनल चार्ज जो है क्वार्क जो है, ठीक है। पार्टिकल्स फ्रैक्शनल स्पिन जो है आपका 1 पोसिट्रॉन एंड इंटीग्रल स्पिन जो है फोनॉन। सो ए इज़ द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं। इसमें क्या बोला है कि इसमें देख सकते हैं एक्सप्लेनेशंस में, पोसिट्रॉन हैज़ अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस हैज़ द सेम इज मास स्पिन ऑफ 1.5 जो है एज एन इलेक्ट्रॉन। Quark combine to form a composite particles called hadrons. The most stable, which are proton, neutron, are the component atomic nucleus. तो इस तरीके से जो आप इसमें आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दे रखा है। नेक्स्ट पूछा है कि विच इज वन ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्वार्क जो होगा। The particle in particles physics, as in elementary particles or fundamental particles, subatomic particles which no substructure does not composed of other particles. Particles currently thought to be elementary include the fundamental fermions, quark, antiquark, antileptons, as well as the fundamental bosons. हिग्स बोसॉन्स आर ऑल्सो नोन एज, तो गॉड पार्टिकल्स कहते हैं हिग्स बोसॉन्स को। एंड द हिग्स बोसन इज द फंडामेंटल पार्टिकल्स एसोसिएटेड विद हिग्स field that give a mass to other fundamental particles such as electron, quark. In the mainstream media, the Higgs boson has often been called the God particles. From the 1993 book The God Particles by Nobel laureate Leon Lederman. Much discussed God particle is Higgs boson. Higgs boson is the elementary particle in the standard model of particles physics. Hypothesis of existence was given 1964, कब किया गया था 1964 में, but practically it was proved on March 14, 2013। तो प्रूफ कब किया गया था? प्रैक्टिकली 14 मार्च को 2013 में। मेनस्ट्रीम मीडिया के अंदर जो हिग्स बोसन हैज़ ऑफन बीन कॉल्ड गॉड पार्टिकल्स, इसको गॉड पार्टिकल्स कहते हैं। टू फिजिसिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस पार्टिकल्स, पीटर हिग्स एंड फ्रांकोइस एंगलर्ट, वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 2013 में। इसको इस डिस्कवरी के लिए उन दोनों को जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला था इन फिजिक्स में 2013 में। गॉड पार्टिकल्स इज ऑब्वियसली राइट आंसर जो है बी होगा, हिग्स बोसन्स। नाउ क्वेश्चंस दूसरे पे चलते हैं। द एफर्ट टू डिटेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ हिग्स बोसन पार्टिकल हैव बिकम फ्रीक्वेंट न्यूज इन द रिसेंट पास्ट। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्कवरी दिस पार्टिकल्स। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो हमें पता होना चाहिए। सो इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड टू वाई एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैव मास। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स में क्यों मास होता है इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी इससे। नेक्स्ट आता है विच पार्टिकल इज फ्री ऑफ चार्ज। तो सी इज़ द राइट आंसर, न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जबकि फ्री चार्ज जो है आपका न्यूट्रॉन होता है। सो अमंग द गिवन पार्टिकल्स न्यूट्रॉन इज फ्री चार्ज। अल्फा पार्टिकल्स प्लस 2 प्रोटॉन प्लस पॉजिटिव आर चार्ज पार्टिकल्स, वाइल
negative carry negative charge. Which of the following particles such as zero charge? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. न्यूट्रिनो जो है जीरो चार्ज इसके अंदर. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि न्यूट्रॉन इज एन सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज वेरी सिमिलर टू एन इलेक्ट्रॉन बट हैज नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, वेरी स्मॉल masses which might even be zero. Neutrino are one of the most abundant particles in the universe because they have very little interaction with matter. They are incredibly difficult to detect. इनको डिटेक्ट करना भी काफ़ी डिफिकल्ट है. Alpha particles carry two positive charge. Its mass is very nearly equal to that of. तो B is the right answer. यानी इसमें न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ हीलियम तो उसके बराबर में है इसका. तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल इज अ फास्ट मूविंग पार्टिकल्स कंटेनिंग टू प्रोटॉन, टू न्यूट्रॉन्स, a helium nucleus. It is a mass equal to that of helium atom nucleus. Alpha particle carry charge plus two positive strongly interact with the matter produced during alpha decay, and alpha particles can travel only few inches through the air and can be easily stopped with a sheet of paper. तो बहुत इजीली इसको स्टॉप भी कर सकते हैं अल्फा पार्टिकल्स को. न्यूक्लियस ऑफ हीलियम हैज सी टू प्रोटॉन्स, टू न्यूट्रॉन्स. Which of the following element does not contain neutrons? C is the right answer. Hydrogen. ठीक है. So atomic number of hydrogen is 1. So protium H plus H1 isotope of hydrogen has no neutron, while deuterium has 1 neutron, and tritium isotope has 2 neutron. Which of the following carries negative charge? Negative charge कौन carry करता है? Alpha particles. Sorry, बीटा पार्टिकल्स कैरी करता है. अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज करता है. अल्फा रे अल्फा पार्टिकल्स आर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. बीटा रे आर हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन विच आर रिलीज फ्रॉम द इनर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस. दे आर नेगेटिवली चार्ज. तो ये क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज रहते हैं, हैव ए नेग्लिजिबल मास. गामा रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ फोटोन विच ट्रेवल द स्पीड ऑफ लाइट लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. A ray has no mass or charge. Gamma radiation can travel much faster in the air than the alpha beta. In an atom, the order of filling up the orbitals is governed by ऑफ बाउ प्रिंसिपल के द्वारा गवर्न किया जाता है. सो क्या है? अबो प्रिंसिपल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एटम, मॉलिक्यूल्स और ion. The principle postulate hypothetical process in which atom is built up by progressively adding the electrons. So ये आपका क्या है? Of Bohr principle. Regarding the atom of a chemical element, the magnetic quantum number referred to orientations. So IAS के एग्जाम में आए थे क्वेश्चंस, आप इसको रीड कर सकते हो देखकर. नेक्स्ट चलते हैं. The number of electron neutron in the element 18 and 20 respectively. It has mass number is 38 होगा. दोनों को ऐड करो क्या हो जाएगा? 38. सो आइए देखते हैं. न्यूट्रॉन 20 है और इलेक्ट्रॉन 18. द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18. तो मास कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 38. विच इज द मास नंबर ऑफ एलिमेंट एटम विच कंसिस्ट टू प्रोटॉन, टू न्यूट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन. तो 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा बी इसका. The mass number of element is the sum of total number of proton neutron inside the nucleus represented by A. So mass A को represent करते हैं mass number of proton plus में number of neutron. Therefore mass number क्या होगा? 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. तो number of neutrons in the nucleus of plutonium nuclide कितना है? तो इसका बी आंसर होगा 148. ठीक है. तो इस 224 में से 94 को माइनस करोगे तो 148 आएगा. तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस प्लूटोनियम न्यूक्लिड जो है 2, इसको माइनस करोगे तो 140. बिकॉज इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन 94 होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है? 242. एटम्स इन विच नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट आर नोन एज डी आइसोटॉप्स कहते हैं. इसमें क्या आता है कि एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? सेम होता है, बट अगर बात करें वहीं न्यूट्रॉन्स की तो डिफरेंट होता है उसमें. सो आइसोटोप आर सेट ऑफ न्यूक्लियस एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. इन अदर वर्ड, सेम एटॉमिक नंबर बट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास. ईच इंडिविजुअल आइसोटोप हैज अ सेपरेट न्यूक्लिक. Isotope that are unstable undergo radioactive decay are called the radioisotopes.
Isotopes are those atoms of same element which have atomic mass is different but atomic number is same is the right answer. Isotope is that nucleus of atom in which number of proton is same but number of neutron is different. Isoneutronic group is the following. D is the right answer. रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय, सो जेजर जो है काउंटर द्वारा है जो मेजर किया जाता है. सो जेजर मोलर काउंटर ऑल्सो कॉल्ड जेजर काउंटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्शन मेजरमेंट ऑफ ionizing radiation. It detect the radiation such as alpha particle, beta particles, gamma ray using the ionizing produced in the Jaeger-Muller tube, which give its name to the instrument. Radioactivity was discovered by Becquerel. Radioactivity was discovered in 1896 by the French scientist Henri Becquerel when he was working with the fluorescent material. ठीक है, तो ये आपका कुछ इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे एमसीक्यू के. आई होप ये आपको पसंद आएंगे. थैंक यू सो मच.